नमस्ते छात्रों, इस सेशन में हम जानेंगे कि कैसे विभिन्न प्रकार के रिलेज, कैपेसिटर्स, OLP आदि का उपयोग करके RSIR, CSIR, PSC और CSR विधियों का उपयोग करके कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करें। उद्देश्य: इस गतिविधि के अंत तक आप ये कर पाएंगे। रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन RSIR विधि का उपयोग करके कंप्रेसर को शुरू करें। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन CSIR विधि का उपयोग करके कंप्रेसर को शुरू करें। परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर PSC विधि का उपयोग करके कंप्रेसर को शुरू करें। कैपेसिटर स्टार्ट रन CSR विधि का उपयोग करके कंप्रेसर को शुरू करें। अब आइए औजार, उपकरण और उपभोग्य वस्तुओं को देखें। ट्रेनीज किट, लाइन टेस्टर, टेस्ट लैंप, टेस्ट बोर्ड, प्रत्येक रंग में 3x20 वायर, क्लैंप मीटर, प्रोटेक्टिव केस के साथ कैपेसिटर टेस्ट सर्किट, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन सर्किट, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन सर्किट, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर सर्किट, कैपेसिटर स्टार्ट रन सर्किट, रेफ्रिजरेशन यूनिट, इंसुलेशन टेप। अब आइए विभिन्न प्रकार के रिले, कैपेसिटर्स और OLPs का उपयोग करके RSIR, CSIR, PSC और CSR विधियों का उपयोग करके कंप्रेसर मोटर को शुरू करने की प्रक्रिया का अन्वेषण करें। रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन RSIR विधि का उपयोग करके एक कंप्रेसर को शुरू करना। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पर काम करने से पहले उपयुक्त सुरक्षा गियर पहने। मोटर को कॉन्फ़िगरेशन को समझें। फिर उच्च प्रतिरोध वाली स्टार्ट वाइंडिंग, निम्न प्रतिरोध वाली रन वाइंडिंग, स्टार्टिंग कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच की पहचान करें। प्रदान किए गए सर्किट डायग्राम के अनुसार घटकों को कनेक्ट करें। वायरिंग कनेक्शंस को सत्यापित करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि स्टार्ट वाइंडिंग को स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ सही ढंग से सीरीज में कनेक्ट किया गया है। सुनिश्चित करें कि सभी कनेक्शन सुरक्षित रूप से किए गए हैं और सही क्रम में हैं। कंप्रेसर को पावर सप्लाई बंद कर दें ताकि आकस्मिक स्टार्टअप से बचा सके। वोल्टेज टेस्टर या क्लैंप मीटर का उपयोग करके डिस्कनेक्शन की पुष्टि करें। पावर सप्लाई चालू करें और मोटर की प्रारंभिक प्रतिक्रिया का अवलोकन करें। इसे घुमाने के लिए कुछ सेकंड दें। स्टार्टअप के दौरान मोटर के व्यवहार का निरीक्षण करें। किसी भी असामान्य आवाज़ या कंपन के लिए सुनें जो वायरिंग समस्या या मोटर की खराबी का संकेत हो सकता है। पुष्टि करें कि स्टार्टअप के बाद कंप्रेसर सुचारू रूप से चल रहा है। सुनिश्चित करें कि कोई असामान्य ध्वनियाँ, अत्यधिक कंपन या ओवरहीटिंग समस्याएं नहीं हैं। मोटर स्थिर होने के बाद एक संक्षिप्त निरीक्षण करें। प्रारंभिक और चलने वाली धाराओं की जांच शुरू करें। टर्मिनलों को ढूंढें जहां आप प्रारंभिक और चलने वाली धाराओं को माप सकते हैं, जो आमतौर पर इलेक्ट्रिकल पैनल या मोटर के पास पाए जाते हैं। AC करंट मापने में सक्षम क्लैंप मीटर का उपयोग करें। मीटर को अपेक्षित वर्तमान मानों के लिए उचित सीमा पर सेट करें। कंप्रेसर को पावर सप्लाई से कनेक्ट करें। पावर स्रोत चालू करें और कंप्रेसर को शुरू करने और इसके संचालन को स्थिर करने की अनुमति दें। मोटर की आपूर्ति तारों में से एक के चारों ओर क्लैंप मीटर रखें। अधिमानतः तार जो स्टार्ट वाइंडिंग से जुड़ा है। मोटर शुरू होने पर करंट रीडिंग रिकॉर्ड करें। ध्यान दें कि प्रारंभिक धारा आमतौर पर चलने वाली धारा से अधिक होती है। मोटर स्थिर होने और सुचारू रूप से चलने के बाद चलने वाली धारा को मापें। मीटर को फिर से
मोटर की आपूर्ति तारों में से एक के चारों ओर रखें। नियमित संचालन स्थिति में मोटर के दौरान धारा का अवलोकन करें। प्रारंभिक और चलने वाली धाराओं के लिए रीडिंग नोट करें। मोटर की स्थिति का आकलन करने के लिए इन रीडिंग्स की तुलना मोटर की विशिष्टताओं या अनुशंसित मानों से करें। दर्ज की गई धाराओं की तुलना निर्माता की विशिष्टताओं से करें। अपेक्षित मानों से महत्वपूर्ण विचलन मोटर ओवरलोड, कैपेसिटर समस्याओं या अन्य इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स जैसी समस्याओं का संकेत हो सकता है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन विधि द्वारा कंप्रेसर शुरू करना, जो कि CSIR विधि है। सुनिश्चित करें कि आप विद्युत घटकों के साथ काम करते समय उचित सुरक्षा उपकरण पहने। तारों के कनेक्शनों की जांच करें। उन टर्मिनलों की पहचान करें जहां आप चालू और चालू दोनों धाराओं को माप सकते हैं। आमतौर पर ये टर्मिनल विद्युत पैनल में या मोटर के पास स्थित होते हैं। या तो क्लैंप मीटर का उपयोग करें जो ऐसी धारा को माप सकता है। अपेक्षित वर्तमान मूल्यों के आधार पर मीटर को उपयुक्त सीमा में समायोजित करें। बिजली आपूर्ति को कंप्रेसर से कनेक्ट करें। बिजली चालू करें और कंप्रेसर को अपने संचालन को शुरू करने और स्थिर करने दें। कंप्रेसर को चालू करें और चालू दोनों धाराओं की जांच करें। क्लैंप मीटर को मोटर के आपूर्ति तारों में से एक के आसपास रखें, अधिमानतः वह जो स्टार्ट वायरिंग से जुड़ा है। मोटर शुरू होने पर करंट रीडिंग पर ध्यान दें। CSIR मोटरों में प्रारंभिक धारा आमतौर पर चलने वाले धारा को पार कर जाती है। एक बार जब मोटर स्थिर हो जाती है और लगातार काम करती है तो चलने वाली धारा को मापें। क्लैंप मीटर को मोटर के आपूर्ति तारों में से एक के आसपास फिर से रखें और मोटर के सामान्य रूप से संचालित होने के दौरान धारा का निरीक्षण करें। चालू दोनों धाराओं के लिए रीडिंग रिकॉर्ड करें। मोटर के विनिर्देशों या अनुशंसित मूल्यों के साथ इन रीडिंग की तुलना करें। रिकॉर्ड की गई धाराओं को निर्माता के विनिर्देशों के अनुसार देखें। अपेक्षित मूल्यों से कोई भी महत्वपूर्ण विचलन मोटर अधिभार, कैपेसिटर की खराबी या अन्य विद्युत समस्याओं जैसे मुद्दों का संकेत दे सकता है। परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर PSC विधि का उपयोग करके एक कंप्रेसर को शुरू करना। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को संभालते समय उचित सुरक्षा गियर का उपयोग करें। सर्किट डायग्राम का पालन करते हुए कंपोनेंट्स को कनेक्ट करें। वायरिंग कनेक्शंस को वेरीफाई करें। प्रारंभिक और चलने वाली करंट्स को मापने के लिए टर्मिनल्स को लोकेट करें जो आमतौर पर इलेक्ट्रिकल पैनल या मोटर के पास पाए जाते हैं। AC करंट मापने में सक्षम क्लैंप मीटर का उपयोग करें। मीटर को अपेक्षित करंट वैल्यूज के लिए उचित रेंज पर सेट करें। कंप्रेसर को पावर सप्लाई से कनेक्ट करें। पावर सोर्स चालू करें और कंप्रेसर को शुरू करने और इसके संचालन को स्थिर करने की अनुमति दें। कंप्रेसर को स्टार्ट करें और प्रारंभिक और चलने वाली करंट को मापें। मोटर की सप्लाई वायर्स में से एक के चारों ओर क्लैंप मीटर रखें, अधिमानतः वायर जो सीधे कंप्रेसर मोटर से जुड़ा है। मोटर शुरू होने पर करंट रीडिंग रिकॉर्ड करें। ध्यान दें कि PSC मोटर्स में प्रारंभिक करंट अन्य प्रारंभिक विधियों की तरह महत्वपूर्ण सर्ज नहीं दिखा सकती है। मोटर स्थिर होने पर और सुचारू रूप से चलने के बाद चलने वाली करंट को मापें। मीटर को फिर से मोटर की सप्लाई वायर्स में से एक के चारों ओर रखें। नियमित संचालन स्थिति में मोटर के दौरान करंट का अवलोकन करें। प्रारंभिक और चलने वाली करंट्स के लिए रीडिंग्स नोट करें। इन रीडिंग्स की तुलना मोटर की स्पेसिफिकेशंस या अनुशंसित वैल्यूज से करें। कैपेसिटर स्टार्ट रन CSR विधि का उपयोग करके कंप्रेसर को शुरू करना।
इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को संभालते समय उचित सुरक्षा गियर का उपयोग करें। सर्किट डायग्राम के अनुसार भागों को कनेक्ट करें। वायरिंग कनेक्शंस को वेरीफाई करें। उन टर्मिनल्स को लोकेट करें जहां आप प्रारंभिक और चलने वाली करंट्स को माप सकते हैं, जो आमतौर पर इलेक्ट्रिकल पैनल या मोटर के पास पाए जाते हैं। एसी करंट मापने में सक्षम क्लैंप मीटर का उपयोग करें। मीटर को अपेक्षित करंट वैल्यूज के लिए उचित रेंज पर सेट करें। सुनिश्चित करें कि CSR सेटअप से जुड़ा कैपेसिटर अच्छी स्थिति में है और सही ढंग से कनेक्टेड है। फॉल्टी कैपेसिटर्स प्रारंभिक और चलने वाली करंट्स को प्रभावित कर सकते हैं। कंप्रेसर को स्टार्ट करें और प्रारंभिक और चलने वाली करंट को जांच करें। कंप्रेसर को पावर सप्लाई से कनेक्ट करें। पावर सोर्स को चालू करें और कंप्रेसर को स्टार्ट करने और इसके संचालन को स्थिर करने की अनुमति दें। मोटर की सप्लाई वायर्स में से एक के चारों ओर क्लैंप मीटर रखें। अधिमानतः वायर जो स्टार्ट वाइंडिंग या उस टर्मिनल से जुड़ा है जहां कैपेसिटर कनेक्टेड है। मोटर शुरू होने पर करंट रीडिंग रिकॉर्ड करें। CSR मोटर में प्रारंभिक करंट चलने वाली करंट से अधिक होता है। मोटर स्थिर होने और सुचारू रूप से चलने के बाद चलने वाली करंट को मापें। मोटर की सप्लाई वायर्स में से एक के चारों फिर से मीटर को क्लैंप करें। मोटर के नियमित संचालन स्थिति में करंट का अवलोकन करते हुए प्रारंभिक और चलने वाली करंट्स के लिए रीडिंग्स नोट करें। इन रीडिंग्स की तुलना मोटर की स्पेसिफिकेशंस या अनुशंसित वैल्यूज से करें। आज हमने कंप्रेसर को स्टार्ट करने के 4 विधियों के बारे में सीखा। RSIR रेसिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन, CSIR कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन, PSC परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर, CSR कैपेसिटर स्टार्ट रन। आशा है कि आप सभी ने समझ लिया होगा कि इन विधियों का उपयोग करके कैसे कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट किया जाता है। धन्यवाद छात्रों, सभी को अगली बार मिलते हैं।